जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में हमें फाइनली एक सेपरेट जोकर मूवी देखने को मिलती है, जिसमें जोकर का कैरेक्टर प्ले किया होता है वॉकिन फिनिक्स ने। और इसी के साथ हम आर्थर फ्लेक की पूरी जीवन के बारे में जानते हैं कि भाई बंदे के जीवन में ऐसा क्या ही घटित हुआ होता है कि बंदा पागलपंती की इस हद तक पहुंच जाता है और इस बंदे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जोकर में। पागलपन एक गुरुत्वाकर्षण की तरह है, बस इसको ज़रूरत है तो एक छोटे से धक्के की। वो लोग मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं उन लोगों से अलग हूँ, लेकिन मैं उन लोगों पर हंसता हूँ क्योंकि वो सभी एक जैसे हैं। कुछ ऐसी ही शानदार लाइंस हमें क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट में जोकर के द्वारा, जिसको हीथ लेजर ने प्ले किया होता है, उनसे सुनने को मिलती है। और उसके बाद ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। हालांकि ये विलन है, लोगों को इससे नफरत होनी चाहिए, लेकिन लोग इससे और भी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हीथ लेजर के उस लेजेंडरी परफॉर्मेंस की वजह से ये कैरेक्टर आज भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसा कि हमें जोकर मूवी में देखने को मिलता है दोस्तों, कि आर्थर फ्लेक जो कि एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन है और उसी के साथ पार्टी क्लाउन का काम भी कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को देखकर हमें इतना तो अंदाज़ा आ ही जाता है कि भाई की मेंटल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि उसके साथ हुए चाइल्डहुड अब्यूज़, समाज का उसको धिक्कारना, और इसी के साथ उसको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, जहाँ पर वो कहीं भी और कभी भी हंसने लगता है। मतलब उसकी हंसी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और उसकी मेंटल कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है जब उसकी मेडिकेशंस और थेरापी बंद हो जाती है। इसी के साथ जब मेट्रो में 3 लोग उसको हरेस कर रहे होते हैं तो उन तीनों को गोली मार देता है। और उसकी माँ का उसको झूठ कहना कि वो थॉमस वैन का नाजायज़ बेटा है, या तो फिर उसका वो अपनी पड़ोसन सोफ़ी के साथ रिलेशनशिप को इमेजिन करना, ये सारे टर्निंग पॉइंट होते हैं उसके जोकर बनने के। और इसी के साथ वो वायलेंस की तरफ भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। भाई हद तो तब हो जाती है जब वो मरी फ्रैंकलिन को कहता है कि वो उसको उसके शो में एज अ जोकर इंट्रोड्यूस करे। और जब उसको एज अ जोकर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सबसे पहले सबवे में किए उसके उस मर्डर्स को कन्फेस करता है, और फिर सोसाइटी को ये कह के क्रिटिसाइज़ करता है कि कैसे ये लोग मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को अपने से अलग कर देते हैं। फिर इसके तुरंत बाद वो मरी फ्रैंकलिन को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है, वो भी लाइव टीवी शो में। और अब आर्थर फ्लेक पूरी तरीके से जोकर बन चुका है। और जब उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है तो इतने सारे क्राउड को उसके समर्थन में देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और भाई खुद पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में चढ़कर डांस करना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये तो थी कुछ आर्थर फ्लेक की जोकर बनने तक की कहानी। लेकिन अब जब जोकर 2 यानी कि जोकर फोलिया ड्यू का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चीज़ें और भी ज़्यादा पागलपंती में बदलने वाली है और इसकी कहानी और भी ज़्यादा डार्क होने वाली है, जहाँ पर वॉकिन फिनिक्स और लेडी गागा दोनों एज ए जोकर और हार्ली क्वीन अपने कैरेक्टर में एकदम घुसे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और वो मैडनेस उनकी आंखों में से झलक रही है, जहाँ पर इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर थिएटर वैसे ही फट जाने वाला है। और अब अगर मैं इसके कहानी की बात करूं तो जोकर को फिर से आर्कम असाइलम में डाल दिया होता है, जहां पर उसकी ट्रीटमेंट फिर से शुरू हो चुकी होती है, और वहीं पर ये अपनी हार्ली क्वीन से मिलता है। हार्ली क्वीन जो कि खुद जोकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और एक तरीके से वो जोकर को अपना हीरो मानती है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो चीज़ें फिर से बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर सीन में ये दोनों आर्कम असाइलम को जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब भाई एक पागल तो ठीक था, लेकिन जब दो एक जैसे पागल एक साथ हो जाए तो फिर आप खुद सोच के देखो कि उस केओस को कौन ही रोक सकेगा। ट्रेलर में कुछ विजुअल डिलाइट शॉट्स जोकर और हार्ली क्वीन के बहुत ही शानदार लग रहे हैं, जिसको देखकर दिल एकदम खुश हो जाता है। और टॉड फिलिप्स की उस यूनिक और इनोवेटिव फिल्म मेकिंग अप्रोच जोकर की उस डार्क वाइब को एकदम पूरी तरीके से मैच करती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये मूवी पहली जोकर मूवी से बहुत ही ज़्यादा डार्क है। आधे से ज़्यादा लोग तो इसके टीजर और ट्रेलर को देखकर ही बिक चुके हैं। खैर उनमें से एक मैं भी हूँ। तो बाकी जब अब मूवी रिलीज होगी तब हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ये तो थी कुछ जोकर और जोकर फोलिया ड्यू की बातें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।